Now we will discuss about that how do the organisms obtain their nutrition. Organisms अपने न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने अभी देख लिया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, लेकिन आखिर तरीका क्या है? ये तो हमने ये देखा कि एक जो है वो खुद अपना फूड बनाता है और एक जो है वो दूसरे पर डिपेंड है, लेकिन उस फूड को वो डाइजेस्ट कैसे करते हैं, उस फूड को पचाते कैसे हैं, अपने शरीर तक कैसे लेकर आते हैं, वो सारी प्रोसेसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। कैसे वो एक्सक्रीट आउट होता है, कैसे डाइजेशन होता है, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस है ना, ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं कि कैसे न्यूट्रिशन जो है वो अटेन करते हैं प्लांट, सो इसके तरीके होते हैं। ये बॉडी के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीका है। जिसकी यूनिसेलुलर बॉडी है उसमें अलग तरीका है, जिसकी मल्टीसेलुलर है उसमें अलग तरीके से डाइजेशन होता है, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डाइजेशन, ओके, एज पर द साइज ऑफ द इंडिविजुअल, एज पर द नंबर ऑफ द सेल्स ऑफ द इंडिविजुअल, यू कैन से, ओके। जैसे यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी सेल होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम, ओके। एंड मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल आप ले लीजिए हम लोग बहुत सारे सेल्स हैं, मिलियन बिलियन सेल है हमारे पास, तो बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। सो जो मल्टी सेलर उसको पहले देख लेते हैं। मल्टी सेलर ह्यूमंस में होता है और इसमें अभी बहुत डिटेल में है ये टॉपिक। आपने सिर्फ इतना याद रखना है फिलहाल के लिए कि ह्यूमंस जो है उसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड एक सिस्टम होता है, क्योंकि जो उनका फूड है वो बहुत बड़ा है, सॉलिड फूड है, तो उसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत होती है। तो ये काम कौन करता है? एक स्पेशल ऑर्गन्स हमें गॉड ने प्रोवाइड किए हैं, वो ये हर एक का अलग अलग काम होता है। स्टमक अपना काम करता है, इंटेस्टाइन अलग काम करता है, ठीक है। ईसोफेगस से फूड नीचे जाएगा, माउथ से जाएगा, so many different functions, so we will discuss it later. So now we will discuss about unicellular, that is amoeba. amoeba का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द amoeba, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे डायग्राम में बताया गया कि amoeba अपने फूड को कैसे एनगल्फ कर रहा है। सो दिस इज द amoeba, ठीक है। ये इसके सामने फूड पड़ा है, तो amoeba क्या करेगा? अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इरेग्युलर होता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। जैसे इसको फूड दिखता है ना, ये अपने शरीर को ऐसे ट्रैपिंग सा बनाने लगता है, ठीक है, ताकि वो इजीली ट्रैप कर सके। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये देखिए ये और ये दोनों फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसने बाहर निकाली ताकि ये फूड को ट्रैप कर सके, ठीक है। सो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम नाम देते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया मींस फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। एक्चुअली दे आर नॉट फिंगर्स बट दे आर जस्ट लाइक द फिंगर्स, एंड दिस द फूड पार्टिकल, दिस इज द अमीबा। अब क्या होगा, जैसे ही अभी फिंगर्स बनी तो ऐसा नहीं है कि परमानेंटली बनी रहेंगी। जैसे ही फूड इसने एनगल्फ कर लिया, अपनी तरफ ट्रैप कर लिया, तो ये पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा। और जैसे ये फिंगर्स क्लोज हो जाएंगी, ठीक है, एज यू कैन सी हियर, पूरा क्लोज हो जाएगा, एक सर्कल सा बन जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल में जाके क्या होगा, पूरा ब्रेकडाउन का प्रोसेस चलेगा एंड कंप्लीट डाइजेशन यहां पर होगा, ठीक है। और अल्टीमेटली ये सारा वैक्यूल भी दोबारा इस फॉर्म में वापस आ जाएगा। सिर्फ ये तभी होगा जब फूड पार्टिकल वापस आएगा। पैरामीशियम में भी सेम ही है, लेकिन पैरामीशियम में क्या होता है, इरेगुलरिटी नहीं होती है ऐसे स्ट्रक्चर में। उसको उसके जो फूड है ना उसको आना पड़ता है। जैसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर आई थिंक पैरामीशियम का कुछ इस तरह से है, ठीक है, रफली सा बना रही हूं मैं थोड़ा। ये जो आपको साइट दिख रही है ना, मेरे कहने का मतलब एक स्पेसिफिक साइट है, ये यहीं से फूड को खा सकता है। आप बोल सकते हो कि इसका मुंह है, जैसे हम लोग हैं, हम सिर्फ मुंह से खाना खा सकते हैं, तो वैसे ये सिर्फ इस पार्ट से खाना खा सकता है जो पैरामीशियम है, ठीक है। तो यहां पर फूड को ट्रेवल करना पड़ता है, ठीक है। तो वो कैसे ट्रेवल करेगा? विद द हेल्प ऑफ द सीलिया। या तो ये मूव करेगा फूड की तरफ, या तो फूड फ्लोटिंग होगा तो इसकी तरफ मूव करेगा। और सीलिया होते हैं ये स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि इसकी चलने में मदद करेंगे। तो यहां पे ये फूड को ट्रैप करता है, ठीक है। सो और ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है।